So, hello English learners. Today is day 54, and finally, within 5 days, we are going to close this 60 days of spoken English challenge. So, today, let's practice some advanced practice for spoken English, and we are going to start from present indefinite, and we are going to make different sentences. Okay, so we are going to practice today. Okay, practice. Advanced practice we are going to do. Okay, let's do advanced practice for today. So we are going to just practice some sentences, how we are going to speak present indefinite sentences, then present continuous sentences, then some extra structure, how to make sentences like this. Okay, so let's start. If you have to say like first form of verb, first form of verb. ओके, अगर आपके पास ती ता इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं कि वो खाता है, वो जाता है, वो पीता है, वो सोता है, सो सिंपल हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, आई स्पीक इंग्लिश. हमने क्या किया, जस्ट सिंपल सब्जेक्ट. तो हमारे पास हर सेंटेंस में आपके पास सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है. जस्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट चेंज द वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, आइदर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूं, तुम इंग्लिश बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलते हो. ठीक है, यू स्पीक इंग्लिश. हम खाना खाते हैं, वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं. आई रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ता हूं, आई रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ता हूं. ठीक है, सो इसमें क्या करना है हमें, जस्ट यू हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. आपको सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है, आपके सेंटेंसेस बन जाएंगे. आई स्पीक इंग्लिश, आई रीड बुक्स, आई कुक फूड, आई वॉक, I cook food, I walk, I run, I take bath. ठीक है, I speak English, I read books, I read newspaper, I cook food, I walk, I run, I drink, I write, I run fast, I walk, I run fast. So all these sentences, what we are doing, we are just using the V1. ठीक है, सिर्फ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, हमारे हैबिट के सेंटेंसेस बन जाएंगे. ठीक है, आई वेक अप एट 6 AM, मैं 6 बजे उठता हूं. मैं बाजार जाता हूं, आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूं. मैं दौड़ता हूं, आई रन. मैं चलता हूं, आई वॉक. मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, मैं पढ़ाता हूं. सो सिंपल, यू हैव टू यूज द वर्ब फर्स्ट फॉर्म. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है और हमारे पास सेंटेंसेस इस तरह से बन जाएंगे. नाउ द सेकंड थिंग, ये हमने देखा कि अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हो तो उसमें हमें जस्ट ये देखना है कि आई, वी, यू, दे. ओके, आई, वी, यू, दे, ये 4 है हमारे पास. इसमें सिर्फ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है. आई स्पीक, वी स्पीक, हम बोलते हैं, यू स्पीक इंग्लिश एंड दे स्पीक इंग्लिश. बट इफ यू आर गोइंग टू यूज द सब्जेक्ट ही, शी, इट, राम, अगर ये 4 सब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये 4 प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें जस्ट यूज करना है he speaks English. Just make sure. Okay, सिर्फ ये चीज हमें ध्यान रखनी है. ठीक है, if you are going to use all these pronoun as a subject, I, we, you, they, so आपको यूज करना है verb की फर्स्ट फॉर्म. And if you are going to use all these, he, she, it and Ram, then you have to use the S or ES.
in the verb. Okay, he speaks English. She cooks food and it runs, ये दौड़ता है, and Ram sleeps, राम सोता है. ठीक है. She cooks food. She cooks food. Why? Because we use s and es with singular subject. It walks. It walks. Ram sleeps. So you have to use s and es. So now I think this is clear. You have to use just V1 to make sentences like वो खाता है, वो दौड़ता है, ये सोते हैं, वो पढ़ते हैं. हाँ, I study, मैं पढ़ता हूँ. She studies, वो पढ़ती है. So you can make lots of sentences like this. Okay, first form of verb. This is clear? Okay, so let's talk next. जस्ट हमने देखा कि हम सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के. अब इफ वी आर गोइंग टू यूज मेक सेंटेंसेस फॉर निगेटिव, यस, निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं हमें उसी के कि मैं नहीं बोलता हूं. ठीक है. सो व्हाट वी हैव टू डू, जैसे हमने बनाया था कि आई स्पीक, मैं बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश. ये हमने बनाया था आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूं. सो अगर आपके पास है मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं, सो क्या करना है, हमें यूज करना है डोंट. ठीक है. आई ये एक्चुअल में है डू नॉट, बट वी यूज इन कंट्रैक्शन फॉर्म लाइक डोंट. आई डोंट स्पीक आई डोंट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं. आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूं. आई डोंट स्पीक इंग्लिश. सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर हियर, आई, वी, यू, दे. आई, वी, यू, दे. ठीक है. डू नॉट हमें यूज करना है डू नॉट. जैसे हमने यूज किया आई डोंट स्पीक इंग्लिश. एंड we teach हम पढ़ाते हैं. we don't teach हम नहीं पढ़ाते हैं. ठीक है. सो हमने यूज किया you watch video, तुम वीडियो देखते हो. You don't watch video. तुम वीडियो नहीं देखते हो. एंड they play cricket. ठीक है. they play cricket. they don't play क्रिकेट. दे डोंट प्ले क्रिकेट. सो हमने यहाँ पे 4 सेंटेंसेस बनाए हैं जिसमें हमें यूज करना है डू नॉट. ओके. आई डोंट कुक फूड, मैं खाना नहीं बनाता हूं. आई डोंट वॉच रील्स ऑन इंस्टाग्राम, मैं इंस्टाग्राम पर रील्स नहीं देखता हूं. आई डोंट गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जाता हूं. आई डोंट राइट ए लेटर, मैं लेटर नहीं लिखता हूं. वी डोंट स्मोक, हम स्मोकिंग नहीं करते हैं. वी डोंट ड्रिंक, हम ड्रिंकिंग नहीं करते हैं. वी डोंट प्ले हम खेलते नहीं है. वी डोंट स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश स्पीकिंग नहीं करते, बट वी डू स्पीक इंग्लिश. एंड यू डोंट स्पीक इंग्लिश एंड दे डोंट रन, वो लोग भागते नहीं है. सो हमने अभी क्या देखा, जस्ट हमने देखा कि निगेटिव सेंटेंस, इफ वी आर गोइंग टू मेक निगेटिव सेंटेंसेस, सो वी हैव टू ऑलवेज यूज डू नॉट. ओके, दिस इज क्लियर. आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूं. आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं. वी टीच, हम पढ़ते हैं. वी डोंट टीच, हम नहीं पढ़ते. सो सिंपल, वी हैव टू यूज डू नॉट विद दिस. ओके. इफ सपोज he, she, it,
राम। अगर हमारे पास ये 4 सब्जेक्ट है, सो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें जस्ट सिंपल ये करना है कि डज यूज करना है, हमें यूज करना है डज नॉट। ओके, क्या यूज करना है, डज नॉट। सपोज मैंने बोला ही, वो खाना नहीं खाता है, सो मैं बोलूंगा वो खाना नहीं खाता है, he does not eat food, he does not eat food। so suppose हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस में देखा था कि हम आई वी यू दे के साथ हम एस या ईएस नहीं यूज करते थे। क्लियर, मैं बोलता था कि आई स्पीक, मैं बोलता हूं, वी ईट, हम खाते हैं, हम इसमें एस या ईएस नहीं यूज करते थे, बट इसमें हम एस या ईएस यूज करते थे। लाइक शी प्लेज, वो खेलता है। बट इफ वी आर गोइंग टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस लाइक ही शी इट एंड राम, इसके साथ अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल ही डज नॉट ईट फूड, वो खाना नहीं खाता, ही डज नॉट ईट फूड। सो इसमें हम नेगेटिव में डज यूज करते हैं, बट वी डोंट हैव टू यूज एस और ईएस। एस और ईएस हमें यूज नहीं करना है, सिर्फ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। जस्ट वी हैव टू यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हमने यहां पे की है, ठीक है। वो सिर्फ हमारे पास अफर्मेटिव के लिए था कि अफर्मेटिव में हमें एस या ईएस लगाना है। बट इफ यू आर गोइंग टू मेक नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, you don't have to use s or es. So just remember in mind, I, we, you, they, do not, he, she, it, does not. Okay, so this will be clear. Okay, and just remember 2-3 sentences like I speak, I don't speak, we don't speak, and you don't speak, and they don't speak. So they don't speak, just remember in mind, I don't speak, you don't speak, they don't speak, we don't speak, I, we, you, they। 4 हमारे पास हैं जो सब्जेक्ट, उसमें हमें डू नॉट लगाना है, और ही, शी, इट और राम। he does not eat food, she does not cook food, and it does not walk, and Ram does not play cricket, नहीं खेलता है। सो हमें यूज करना है does not। ओके, सो दिस इज क्लियर। he does not eat food, वो खाना नहीं खाता, and she does not cook food, she does not cook food, and it does not walk, it does not walk, Ram does not read, Ram does not read। सो यहां पे हमारे पास 4 सेंटेंसेस हैं जिसमें हम यूज करते हैं डज नॉट। ओके, इसमें हम यूज करते हैं डज नॉट, और यहां पे हम यूज करते हैं डू नॉट। सो नाउ आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू ऑल। सो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही हमने यूज किया, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। शी डज नॉट वॉक, वो शी डज नॉट कुक, वो खाना नहीं बनाती है। इट डज नॉट बार्क, इट डजंट बार्क, ये भूखता नहीं है। एंड सीमा डजंट वेक अप अर्ली, सीमा जल्दी उठती नहीं है। ओके, सो दिस इज क्लियर। लेट्स सी अनदर रूल विच इज मैं ऐसा किया करता था। ओके, यूज्ड टू। ओके, सो टेक ए लुक, देन आई एम गोइंग टू इरेज इट। ओके, सो लेट्स सी अनदर रूल। So for example in Hindi you have to say like ऐसा किया करता था, ठीक है, मैं ऐसा किया करता था, ऐसा किया करता था, ऐसा किया करता था। सो उसके लिए हम यूज करते हैं यूज्ड टू। ओके, हम यूज करते हैं यूज्ड टू, मैं ऐसा किया करता था। सो उसका सिंपल स्ट्रक्चर हमारे पास ये है कि हमें यूज करना है सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हमें यूज करना है यूज्ड टू, देन V1, देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह में चला करता था, I
यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग। आई यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में चला करता था। आई यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग। ओके, आई यूज्ड टू रन इन द मॉर्निंग, आई यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग। सो हमने सबसे पहले क्या किया, इसमें सब्जेक्ट यूज किया। हमने सबसे पहले एक सब्जेक्ट यूज किया, उसके बाद हमने यूज किया यूज्ड टू। यूज्ड टू मैं ऐसा किया करता था, पास्ट में कोई हैबिट जो रिपीटेडली ऐसा किया करता था, यूज्ड टू यूज किया। हमने वॉक यूज किया, V1। ओके, V1 यूज किया इन द मॉर्निंग, सुबह में। सो इस तरह से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। एंड आई यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश, आई यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा करता था। आई यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोला करता था। What you have to do, you have to just use subject. I used to go to market with my father. मैं अपने फादर के साथ मार्केट जाया करता था। I used to play football with my friends. मैं अपने फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल खेला करता था। I used to read newspaper in the library. मैं लाइब्रेरी में न्यूज़पेपर पढ़ा करता था। I used to fight with my friends. मैं अपने दोस्तों के साथ फाइट किया करता था। I used to teach English. मैं इंग्लिश पढ़ाया करता था। So इस तरह से you can make lots of sentences. Okay, I used to speak English. I used to run in the morning. I used to cook food and she used to talk. वो बात किया करती थी। And I used to go to school and walk in the morning, sleep. Okay, so what you have to do, the best way to practice, say I used to, लिखो I used to in your diary. I used to, ठीक है, इतना पता चल गया हमें कि सब्जेक्ट और used to। I used to sleep at 11 PM. I used to sleep at 11 PM. मैं 11 बजे सो जाया करता था। I used to play. मैं खेला करता था। यहां पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल। I used to play. I used to read. मैं पढ़ा करता था। I used to read. मैं पढ़ा करता था। I used to sing. मैं गाया करता था। I used to walk in the morning. मैं सुबह में चला करता था। I used to just read newspapers. मैं न्यूज़पेपर पढ़ा करता था। I used to work. मैं काम किया करता था। So you have to use just verb and you can make lots of sentences. Okay. So I used to teach English. मैं इंग्लिश पढ़ाया करता था। Make sentences. I used to graze animals. मैं एनिमल्स को, जानवरों को चारा दिया करता था। My father used to work in field. मेरे फादर फील्ड में काम किया करते थे। ओके, सो यूज्ड टू ऐसा हुआ करता था। नाउ इफ यू वांट टू मेक निगेटिव सेंटेंसेस, ओके, यूज्ड टू का निगेटिव सेंटेंसेस अगर हमें बनाना है, सो हम क्या करेंगे, लेट्स सी क्या करेंगे। ठीक है, हाउ वी आर गोइंग टू मेक निगेटिव सेंटेंसेस ऑफ यूजिंग यूज्ड टू। यूज्ड टू का निगेटिव सेंटेंस, ओके, निगेटिव यूज्ड टू। हाँ, आई डिडंट यूज टू गो टू मार्केट। मैं बाजार नहीं जाया करता था। सो हमें क्या करना है, सिंपल डिड यूज करना है, डिड नॉट यूज करना। आई डिड नॉट यूज टू गो टू मार्केट। डिड नॉट यूज करना है और यूज टू यूज करना है। ठीक है, सो अभी हम जो सेंटेंसेस बना रहे थे कि मैं पढ़ा करता था, आई यूज्ड टू रीड, मैं पढ़ा करता था। सो हम यूज कर रहे थे सेकंड फॉर्म, यूज्ड टू। ओके, USED, यूज्ड टू सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म हम यूज कर रहे थे, लेकिन इफ वी आर गोइंग टू मेक नेगेटिव सेंटेंस, अगर हम नेगेटिव बनाने जा रहे हैं तो हम वो सेकंड फॉर्म नहीं यूज करेंगे।
निगेटिव में हम डिड यूज करेंगे, जो कि एक ऑलरेडी हमारे पास एक सेकंड फॉर्म आ गई है, आई डिड नॉट, सो डिड नॉट यूज करेंगे, देन वो हमारा यूज्ड टू हो जाएगा, ये यूज्ड टू हो जाएगा, यूज्ड टू, यूएसई यूज टू गो टू मार्केट, आई डिड नॉट यूज टू गो टू मार्केट, आई डिडंट, you can also read it didn't in contraction. Okay, I did not used to go to market, मैं बाजार नहीं जाया करता था, I did not used to go to office, मैं ऑफिस नहीं जाया करता था, I did not used to go to office, I did not used to go to office, मैं ऑफिस नहीं जाया करता था, and I did not used to प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था, आई डिड नॉट यूज टू सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना नहीं गाया करता था, आई डिड नॉट यूज टू कैच फिश, मैं मछलियां नहीं पकड़ा करता था. सो दिस वाज अबाउट यूज्ड टू एंड आई होप यू कैन मेक sentences about used to. Let's start another. Third is to, am to, are to, और it means वाला हूं. ठीक है, मैं कोई काम करने वाला हूं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वाला हूं, मतलब कोई काम करने वाला हूं. ठीक है, वाला हूं, इसके लिए हम यूज करेंगे is to, am to and are to. We have to use is to, am to, are to. इसका मीनिंग है वाला हूं. ठीक है, am to go, हमने बोला I am to go, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, जस्ट I am to, am to है ना हमारे पास, am to, I am to go, मैं जाने वाला हूं, इसका ट्रांसलेशन होगा मैं जाने वाला हूं. ठीक है, I am to go. is to, he is to read, he is to वो पढ़ने वाला है, he is to read, और he is to come वो आने वाला है, he is to play वो खेलने वाला है, she is to cook वो पकाने वाली है, and they are to play वो खेलने वाले हैं. सो हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें जस्ट यूज करना है is to, am to, are to, is to, am to, are to, वाला हूं. I am to go मैं जाने वाला हूं, he is to read वो पढ़ने वाला है, he is to come वो आने वाला है, they are to play वो खेलने वाले हैं. ओके, he is to leave now वो अभी जाने वाला है, I am to sit मैं बैठने वाला हूं, I am to go मैं जाने वाला हूं, he is to come वो आने वाला है, I am to wait मैं वेट करने वाला हूं, I am to learn English मैं इंग्लिश सीखने वाला हूं, I am to teach English मैं इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं, I am to speak English मैं इंग्लिश बोलने वाला हूं. ठीक है, I am to speak English. So what you have to just remember the structure. Subject plus is to, am to, are to, and object. So use this simple structure and make lots of sentences. I am to learn English. मैं इंग्लिश सीखने वाला हूँ. I am to teach English. मैं इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ. I am to speak English. मैं इंग्लिश बोलने वाला हूँ. And negative sentences. If you are going to make negative sentences, just make I am not to cook. I am not. am के बाद हमें यूज करना है not. Okay. I am not to speak. I am not to speak. मैं बोलने वाला नहीं हूं. He is not to read. He is not to read. He is not to read. So if you are going to see very closely, we are using not after helping verb. हम helping verb के बाद हमेशा यूज करते हैं not. जैसे हमने am यहाँ पे यूज किया, I am not to speak. मैं बोलने वाला नहीं हूँ. He is not to read. वो पढ़ने वाला नहीं है. And she is not to cook. She is not
टू कुक, वो पकाने वाली नहीं है, वो बनाने वाली नहीं है, ठीक है। दे आर नॉट टू रन, वो भागने वाले नहीं है। आई एम नॉट टू कुक फूड, मैं खाना बनाने वाला नहीं हूँ। दे आर नॉट टू रन, वो भागने वाले नहीं है। आई एम नॉट टू स्टडी, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। आई एम नॉट टू लीव यू, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। आई एम नॉट टू लीव यू, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। ओके, सो नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड इज टू एम टू आर टू मतलब वाला हूं, ठीक है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी वाज टू वर टू, वाला था। ओके, वाज टू एंड वर टू। सो अभी जो हमने देखा इज टू एम टू आर टू, उसी का हमारा पास्ट है। वाज टू वर टू, वाज टू, ओके, वाज टू और वर टू, मतलब यहां पे हमारे पास है वाला था, ठीक है। वाज टू एंड वर टू, वाज टू एंड वर टू मतलब वाला था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज टू कुक फूड, मैं खाना बनाने वाला था, खाना बनाने वाला था। आई वॉज टू कुक फूड, वॉज टू। सो सिंपल है हमारे पास, ये हम पास्ट में यूज कर रहे हैं। जस्ट दिस इज सिंपल, हम अभी पास्ट में सेंटेंसेस बना रहे हैं। अभी हम इससे पहले बना रहे थे प्रेजेंट में, मतलब इज टू एम टू आर टू, ये हमारे प्रेजेंट के हेल्पिंग होगा। और ये वाज टू एंड वर टू, ठीक है, टू वाज टू एंड वर टू, ये हमारे पास्ट के। सो अभी हम जो सेंटेंसेस बनाएंगे स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा। सब्जेक्ट हम यूज कर रहे थे वहां पे भी, यहाँ पे वाज टू और वर टू यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। हमारा सेंटेंस रेडी है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज टू कुक फूड, मैं खाना बनाने वाला था। आई वॉज टू कुक फूड। अगर हमारे पास प्लूरल है तो हम बनाएंगे वर टू, लाइक दे वर, दे वर टू वॉक, वो चलने वाले थे। दे वर टू वॉक, लाइक आई वॉज एंड यू वर, आई वी वर, यू वर, दे वर, ओके। एंड ही शीट के साथ तो हम वॉज यूज करते हैं। सो दे वर टू वॉक, वो चलने वाले थे। एंड आई वॉज टू ड्राइव, आई वॉज टू ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीने वाला था। आई वॉज टू ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीने वाला था। एंड आई वॉज टू टेल यू, मैं तुम्हें बताने वाला था। आई वॉज टू मीट यू, आई वॉज टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने वाला था। एंड ही वॉज टू ड्रिंक वाटर, वो पानी पीने वाला था। दे वर टू टेक टी, वो चाय पीने वाले थे। एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट हमें क्या करना है, वर टू के बीच में, लाइक दे वर नॉट टू टॉक, दे वर नॉट टू टॉक, वो बात करने वाले नहीं थे। सो was not, was not और वर नॉट के बीच में हमें यूज करना है, क्या यूज करना है, नॉट। सो हमारा बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस, लाइक दे वर नॉट टू टॉक, वो बात करने वाले नहीं थे। एंड was to, I was to cook food, I was not to cook food, मैं खाना बनाने वाला नहीं था। They were not to walk, वो चलने वाले नहीं थे। एंड I was not to talk, I was not to wash clothes, मैं कपड़ा धुलने वाला नहीं था। I was not to talk him, मैं उससे बात करने वाला नहीं था। They were not to attend the wedding, वो लोग शादी अटेंड करने वाले नहीं थे, ठीक है। So we just learn this structure also. They were not to talk, she was not to cook food, she was not to cook food, वो खाना बनाने वाली नहीं थी। And he was not to attend the wedding, okay, he was not to attend the wedding, वो शादी अटेंड करने वाला नहीं था। So let's make the next sentences. अभी हमने ये देख लिया है, just what you have to do, you have to practice, okay. So has to, अभी हम बनाने वाले हैं has to, have to, करना पड़ता है या करना है,
ओके, दिस इज माय फेवरेट। सो हम यूज करेंगे हैश टू एंड हैव टू, ठीक है, करना है, ठीक है। अगर हमने यूज किया हैज टू और हैव टू, सो करना है या फिर करना पड़ता है, करना पड़ता है। ओके, दिस इज अ ट्रांसलेशन। हैज टू और हैव टू मतलब करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना है या फिर जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू स्कूल, आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना है। हमने सिर्फ यूज किया हैव टू। अब हम हैव टू यूज कब करेंगे? प्लूरल के साथ। आई, वी, यू, दे हैव टू, आई हैव टू, वी हैव टू, यू हैव टू, दे हैव टू, ये हमारा हो गया हैव टू। एंड हैव टू, शी हैज टू कुक फूड, उसे खाना बनाना है। ही हैज टू रीड, उसे पढ़ना है। सो ही, शी, इट एंड नेम। So I have to go to school, मुझे स्कूल जाना है। She has to cook food, हमने यूज किया she, अब हम यूज करेंगे has। ओके, she has to go to, she has to cook food। ओके, she has to cook food, she has to cook food। हमने has to यूज किया क्योंकि ये सिंगुलर है, ठीक है। सो हम यूज करेंगे he, she, it, राम, इसके साथ ही, शी, इट और राम के साथ हम यूज करेंगे हैज टू, ठीक है, हैज टू यूज करेंगे। और आई, वी, यू, दे के साथ हम यूज करेंगे हैव टू, जैसे हमने यूज किया आई हैव टू। ओके, दे हैव टू अटेंड क्लास, उन्हें क्लास अटेंड करना पड़ता है। वी हैव टू अचीव दिस, हमें इसको अचीव करना है। एंड आई हैव टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना है। आई हैव टू मीट, मुझे मिलना है। आई हैव टू स्लीप नाउ, आई हैव टू स्लीप नाउ। आई हैव टू टीच, मुझे अभी पढ़ाना है। यू हैव टू वॉच द वीडियो, तुम्हें वीडियो देखनी है। यू हैव टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखना है। वी हैव टू ग्रो इन आवर लाइफ, हमें लाइफ में ग्रो करना है। एंड वी हैव टू मीट, हमें मिलना है। आई हैव टू स्लीप नाउ, मुझे सोना है। आई हैव टू डेकोरेट हाउस, I have to decorate house. I have to learn English. I have to communicate in English. Okay, so you can make lots of sentences like this. I have to. Just you have to remember I, we, you, they के साथ have to, I have to, you have to, they have to, we have to, and he has to, she has to. Let's see how we are going to make negative sentences. So negative sentences बनाने के लिए I have to go to school. I don't have to go to school. I don't have to go to school. So what we have to do? We have to just use don't. जैसे अभी हमने प्रेजेंट में देखा, ओके, प्रेजेंट में हमने देखा कि निगेटिव अगर बनाना है कि मैं नहीं पढ़ता हूं, सो आई डोंट स्टडी, मैं नहीं पढ़ता हूं। So इसी तरह से हम यूज करेंगे डोंट। आई, वी, यू, दे के साथ डोंट, एंड ही, शी, इट के साथ डजंट। आई डोंट हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल नहीं जाना। आई डोंट हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल नहीं जाना है। शी डज नॉट हैव, शी डज नॉट, आई डोंट हैव टू, शी डज नॉट हैव टू, शी डज नॉट हैज टू, she does not has to cook food. Okay, she does not has to cook food, उसे खाना नहीं बनाना है। So I don't have to eat, I don't have to eat junk food, मुझे जंक फूड नहीं खाना है। I don't have to watch reels, मुझे रील्स नहीं देखना है। I don't have to use my time, I don't have to waste my time. Okay, I don't have to cook food. And I don't have to learn, I don't have to learn, I don't have to cash, मुझे नहीं पकड़ना है, ठीक है। So now had to, we just learn has to और have to, ठीक है। हमने पढ़ा कि has to और have to को यूज कैसे करना है, कि मुझे कुछ करना है। ओके, मुझे कुछ करना है, ये हमने देख लिया। नाउ वी आर गोइंग टू सी लाइक हैड टू।
हैड टू, इसका मीनिंग है करना था, ठीक है। हैड टू कोई काम करना था पास्ट में, ठीक है। लाइक आई हैड टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना था। आई हैड टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना था। आई हैड टू टीच, आई हैड टू टीच, मुझे पढ़ाना था। आई हैड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना था। आई हैड टू स्टार्ट बिजनेस, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना था। एंड शी हैड टू वॉश क्लोथ्स, उसे कपड़े धुलने थे। दे हैड टू स्लीप, उन्हें सोना था। आई हैड टू लर्न, मुझे सीखना था। आई हैड टू प्ले, मुझे खेलना था। सो वी कैन मेक सेंटेंसेस लाइक दिस। आई हैड टू टीच, मुझे पढ़ाना था। आई हैड टू रीड, मुझे पढ़ना था। सो हैड टू यूज करेंगे, जस्ट इसका मीनिंग है कोई काम करना था। सो हाउ टू मेक निगेटिव, निगेटिव कैसे बनाएंगे? आई डिडंट हैव टू वॉच फिल्म, हम यूज करेंगे डिड, क्योंकि हम यूज करते हैं पास्ट के लिए डिड नॉट। आई डिड नॉट वॉच, आई डिड नॉट वॉच, आई डिड नॉट हैव, ओके, आई डिड नॉट, मुझे नहीं देखना। आई डिडंट हैव टू वॉच फिल्म, मुझे फिल्म नहीं देखना था, ठीक है। आई डिड नॉट हैव, सो हम यूज करेंगे यहाँ पे हैव। आई डिड नॉट हैव, ओके, क्योंकि हमने यूज किया डिड जो कि पास्ट टेंस है निगेटिव के लिए। सो हम यूज करेंगे आई डिड नॉट हैव टू वॉच फिल्म, आई डिड नॉट हैव टू वॉच फिल्म। आई डिड नॉट हैव टू गो, आई डिड नॉट हैव टू गो। आई डिड नॉट हैव टू गो, I did not have to go, मुझे नहीं जाना था। I did not have to sleep, मुझे नहीं सोना था। She did not have to cook food, उसे खाना नहीं बनाना था। She did not have to cook food, okay. So if you are going to make negative, she did not, सबके साथ हम यूज करेंगे have. She did not have to cook food, okay. She did not have to cook food. I did not have to talk to you, मुझे तुमसे बात नहीं करना था। And they did not have to play, उन्हें खेलना नहीं था, ठीक है। So this was about had to. Had to past में कोई काम करना था, I had to cook food. And negative, I did not have to watch films, okay. So this was about the past tense. And now let's see has and have और third form, ठीक है। has and have, उसके बाद हमें थर्ड वर्ब यूज करना है, has and have, ओके। has और have यूज करना है, उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज करना है। लाइक आई हैव कुक्ड फूड, आई हैव कुक्ड फूड, ओके। आई हैव कुक्ड फूड, मैंने, इसका मीनिंग क्या है? आई हैव कुक्ड फूड, मैंने खाना बना लिया, ठीक है। मैं बना चुका या बना लिया, आई हैव कुक्ड फूड, मैंने खाना बना लिया। आई हैव लर्न्ड, मैं सीख चुका, ठीक है। ये परफेक्ट टेंस है हमारा कि सिंपल हमें क्या करना है, हैज और हैव यूज करना है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। आई हैव लर्न्ड, मैं सीख चुका। एंड आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका। आई हैव फिनिश्ड, आई हैव फिनिश्ड। वी हैव क्लियर्ड द एग्जाम, वी हैव cleared the exam, we have cleared the exam. And I have not cooked food. So simple, if you are going to make negative sentences, so what we have to do, I have not, ठीक है। I have not, I have not cooked food, I have not cooked food, and I have not eaten food. We have not cleared the exam, we have not cleared the exam. And they have not visited Taj Mahal.
he has not he has not gone to office. He has not gone to office. She has not cooked food. Now suppose this was about present tense, has and have, then third form, verb की third form. So what we have to do, suppose if you are going to make sentences like using had and third verb की थर्ड फॉर्म, लाइक चुका था, अभी ये चुका है, आई हैव कुक्ड फूड, मैं खाना खा चुका हूं, ये हमारा रहेगा पास्ट में हैड यूज करके, ठीक है, लाइक आई हैड कुक्ड फूड, आई हैड कुक्ड फूड, आई हैड कुक्ड फूड, सिंपल, जस्ट वी हैव टू रिप्लेस हैज और हैव विद हैड. आई हैड कुक्ड फूड, मैं खाना बना चुका था पास्ट में. I had learned English, मैं इंग्लिश सीख चुका था. I had made the video, मैं वीडियो बना चुका था. I had played, मैं खेल चुका था. I had cleaned the house, मैं हाउस क्लीन कर चुका था. And she had cooked food, वो खाना बना चुकी थी. We had eaten, हम खा चुके थे. They had completed their works, वो लोग अपना काम कंप्लीट कर चुके थे. So if you have to make negative sentences, I had not cooked food, I had not cooked, I had not cooked food. had के बाद जस्ट हमें यूज करना है not, क्योंकि हम हमेशा not यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है had. I had cooked food. Okay, so just नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, आई हैड नॉट कुक्ड फूड. ओके, हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट नॉट लगाना. आई हैड नॉट कुक्ड फूड, आई हैड नॉट ईटन, आई हैड नॉट फिनिश्ड, मैंने अभी खत्म नहीं किया. सो हमारा नेगेटिव बन जाएगा. ओके, शी हैड नॉट क्लियर्ड द एग्जाम, दे हैड नॉट कंप्लीटेड, एंड ही हैड नॉट विजिटेड द इंडिया गेट. ओके, सो पास्ट टेंस. एंड नाउ the second is now is MR and verb की first form is MR V4. Okay, is MR V4, like it is so easy, like I am learning AI, I am learning English. So what you have to do, you have to just use is MR and verb की first form. I am cooking food, हमारा एक continuous बन रहा है, ठीक है. I am learning, मैं सीख रहा हूं. I am teaching, मैं पढ़ा रहा हूं. You are learning, you are watching, तुम देख रहे हो, ठीक है. यू आर वॉचिंग. सो हमें यूज करना है सब्जेक्ट के साथ इज एमआर एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लाइक आई एम कुकिंग फूड, ही इज रनिंग, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, यू आर वॉचिंग माई वीडियोज, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, शी इज क्लियरिंग द हाउस, शी इज क्लीनिंग द हाउस. एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, आई एम नॉट गोइंग. नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल हमें करना है आई एम नॉट लर्निंग, I am not learning, I am not teaching, you are not watching, you are not going to outside, you are not playing, they are not learning, she is not cooking. So इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है. They are not playing, I am not running, he is not talking, he is not bringing. So इस तरह से हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे. ओके, एंड नाउ द सेकंड थिंग विच इज was and were and for form. Was, were and V4 क्या होगा, जा रहा था. इसका मीनिंग है इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई एम लर्न, मैं सीख रहा हूं, प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है, ठीक है. और was and were और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक आई was प्लेइंग, मैं खेल रहा था, ठीक है. I was
playing, I was playing, मैं खेल रहा था. He was learning, वो सीख रहा था. I was going, मैं जा रहा था. He was running, वो दौड़ रहा था. We were learning English. ठीक है, we were learning English. We were learning English. She was playing piano. नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? I was not playing. ठीक है, सिंपल हमें यूज करना है. I was not playing. Just remember one formula. If you are going to make negative sentence of any, you have to use not after helping verb. Like I was playing, मैं खेल रहा था. I was not playing, मैं नहीं खेल रहा था. He was learning, वो सीख रहा था. He was not learning. So मैं यहाँ not कब लगा रहा हूँ? Not लगा रहा हूँ helping verb के बाद. Was है, were है, is है, am है, are है, will है, will have है. इसके बाद हम लगाते हैं not. Okay? So he was not guiding me. वो मुझे गाइड नहीं कर रहा था. She was not responding, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी. And combination of all the rules, helping verb plus main verb to remember. So if I am going to tell you the rule, okay, today we learn lots of rules and we practice. So combination of all rules, which is helping verb and main verb. Helping verb और मेन वर्ब, ये दो चीजें हमें याद रखनी है, हमारे सेंटेंसेस बन जाएंगे. क्योंकि इफ यू आर गोइंग टू जस्ट सी द क्लोजली टू ऑल सेंटेंसेस, यू आर गोइंग टू गेस लाइक हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है और मेन वर्ब चेंज हो रहा है. अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रहे हैं तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कॉन्टिन्यूअस में आ रहा है, इज एम आर. ठीक है, और हमारे पास आ रहा है परफेक्ट में हैज है, और हमारे पास पास्ट में अगर देखें तो हमारे पास वाज वर आ रहा है. सो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है. एंड सेकंड, हम यूज कर रहे हैं फर्स्ट फॉर्म, कभी सेकंड फॉर्म, कभी थर्ड फॉर्म, कभी फोर्थ फॉर्म. सो हमारे पास वर्ब की फॉर्म्स बदल रही है. सो हाउ यू फाइंड दिस क्लास? Thanks for today, and we are going to start tomorrow the next class, which will be the 55 class. Okay, so thanks for today.